मित्रों, आइए कुछ मोटिवेशनल चीजें थोड़ा सा सीखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मित्रों, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मुश्किलों मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। होके मायूस, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, मगर राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उसी सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चला रहा है उसे पांव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। छोड़ दो अब उससे, छोड़ दो अब उससे वफा की उम्मीद, जो रुला सकता है वो भुला भी सकता है। छोड़ दो उसे, छोड़ दो अब उससे वफा की उम्मीद, जो रुला सकता है वो भुला भी सकता है। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, लेकिन जिंदगी दोबारा दिल में जगह नहीं देता। ठीक है मित्रों, देखिए इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीजें के बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहे थे। आइए बच्चों थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्या ये प्रकृति का क्या नियम है। पॉजिटिव एनर्जी, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी से बी पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी कहां से आएगा, पहले हम जब पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, देखिए मित्रों हमारे जीवन में दो तरह की सोच, कभी भी दो तरह की सोच, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव आते हैं या तो नेगेटिव आते हैं। लेकिन देखिए मित्रों जो अच्छी चीजें होती हैं वो जल्दी नहीं फैलती हैं, उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो बुरी चीजें होती हैं वो तेजी से फैलती हैं। इसे कहावत है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही जब हमारे अंदर जो हमारे माइंड में, मस्तिष्क में हजार अच्छी चीजें चलती रहे, लेकिन एक उसमें खराब चीजें आ जाए, हजार हम अच्छी चीजें सोचते रहे, एक कोई खराब विचार आ जाता है तो सारे को बर्बाद कर देता है, सारी मेहनत पे पानी फिर देता है। वैसे हम सब काम 99 काम अच्छे करें, 99 काम अच्छे करें, एक खराब कर दें
तो हमारे सारे कामों में पानी फिर जाता है, एक 99 हावी होता है। ऐसे ही हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है, वैसे ही अगर हम पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोच लेते हैं, तो सारा मेहनत खराब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे आप बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, ठीक, देखिए मित्रों, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव होंगे, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी। अब आप जब नेगेटिव होंगे तो आपको, नेगेटिव की हम बात ही नहीं करते, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। अब हम देखें, जैसे मान लीजिए कोई 100% है, इसमें हम अगर 50% देखें, 100% मन से कोई काम करेंगे तो उस काम को एक बार में होने की संभावना होती है कि वो एक बार में ही हो जाएगा। जैसे किसी प्रश्न को, किसी काम को उतनी हम 100% मन से करते हैं तो एक बार में उम्मीद है कि वो एक बार में हो जाएगा। लेकिन अगर किसी काम को हम देखिए 50% मन से करते हैं, 50% मन से करते हैं, देखिए आपका 100% में एक बार में कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपका 50% काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, बचा कितना, 50%। अब बताइए, एक बार किसी, मान लीजिए किसी काम को हमने एक बार किया, इसको आपको डिटेल हम इस चर्चा करते हैं। एक बार 100% करने में तो एक बार में आपको समझ में आया, लेकिन मित्रों देखिए इसका गणित समझिए। इसलिए कहते हैं हम कि गणित दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप गणित समझ में आ गया तो सारे सब्जेक्ट समझ में आ गए। इसलिए आप देखिए, हम इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। 100% मन से कोई काम किया तो कितने बार, एक बार में ही हो जाते हैं, एक बार। लेकिन कोई काम देखिए बच्चों, हम 50% मन से करते हैं, तब कितने बार लगे, देखिए 100% में एक बार, 50% में देखिए आप ध्यान दीजिए, आप देखिए 50% हुआ, आधा एक नहीं हुआ, ये तो हो गया। लेकिन हम दोबारा भी जब कोई काम करेंगे, देखिए जो हमारा बचा हुआ काम रहेगा वो पूरा, ये 50% क्या 100% हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बार हो गया, देखिए ये फिर हम दोबारा तो 50% ही मन से करेंगे, दोबारा भी हम 50%, यानी हमारा 1/2 काम हुआ। अब फिर 1/2 का जो हम आधा बचा, आधे का हम, आधे को भी 50% मन से ही कर रहे हैं ना, इसको जो है, इसको भी हम 50% मन से कर रहे हैं। तो हमारा अभी काम कितना बचा बच्चों, 50 का आधा हम कितना करेंगे। अब ये 50 का 50%, देखिए पूरा आप 100 में 50 की 50 नहीं की, तो 50 का हम, जो 50 का 50%, 50 का 50% करेंगे, यानी देखिए 50 का, आप 100 में से 50 कर ली, 50 जो बचा 50 का 50% करेंगे, यानी 50 का 50%, यानी 50 का 50%, मतलब ये आप, तो अभी कितना बचा आपका, देखिए समझ में आ रहा होगा, 25 बचा ना, ये जो 100 में से हमें अभी हम 3/4 किए। अब देखिए ऐसे जब हम करेंगे, अब देखिए 25 करेंगे, बचा हमारा 50 करने के बाद 50%, 50 का 50%, 25, ठीक है, ये आपका 25% बचा 20 100 में से। अब देखिए जब 25%, अब देखिए अब 25 का फिर 50% करेंगे बच्चों। देखिए हमारा जो 25 बचा है, ये 25 का हम 50% करेंगे, ठीक है, ये हमारा ये नहीं हो रहा है, ये केवल हो रहा है। अब 50%, देखिए 25 का 50% बच्चों, देखिए 50 का 50%, 25, ये हमारा जो है 100 का 50% बराबर 50 हो रहा है, 50 बच रहा है। अब यहाँ 25 हो रहा है, 25 बच रहा है,
25 होगा, 50 नहीं होगा। अब यहाँ 25 हुआ, 25 नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ 25 का 50% बच्चों 22 सही, 1/22.5, 22 सही 1/2 या 22.5 समझ लीजिए। ठीक है, 22.5 सीधे लिख देते हैं, 22.5। ठीक है, ये हुआ। और 12.5, 25 का 50% 12.5 होगा। ठीक है, देखिए आप देखिए 25 का 12.5 होगा, 12.5। देखिए 25 का 50% 12.5 होगा। देखिए आपको निकाल लेते हैं, बता दें 25 गुणे 50/100। देखिए ऐसे 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 10 बचा, लगाएंगे 1, 2 5 10। देखिए 12.5 ऐसे निकालते हैं। तो समझ आ रहे होंगे बच्चों। 25 का 50% हम करेंगे 12.5%। 12.5% होगा, 12.5% नहीं होगा। अब देखिए, अब ये हमारा 12.5 नहीं हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है। ये 50% जो हो रहा है इतना हो रहा है। अब देखिए फिर हम जब अगली बार करेंगे बच्चों, ठीक है, अगली बार करेंगे तब देखिए, अगली बार जब हम करेंगे तो फिर हम 12.5 का 50% ही तो करेंगे। 12.5 का 50% ही मन से काम करेंगे। 50% जो है ये नहीं होगा, ये होगा। तो देखिए 12.5 का 50% कितना हो जाएगा, आप इसका आधा समझ लीजिए। 12.5 का 50% बच्चों 6.25, 6.25, यानी 6.25 अभी नहीं हुआ आपका, यानी आपका ये आ गया। ऐसे अगर देखें 100 में तो 6.25, 100 में 6.25 आपका नहीं हो रहा है। अब देखिए फिर दोबारा देखिए, अभी फिर जब 6.25 का हम 50, इसका हम क्या करेंगे 50% ही मन से काम करेंगे। तो देखिए ये आपका इसका आधा, देखिए इसका आधा 6.25 का आधा आ जाएगा। ठीक है, 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। ठीक है, 3.125। ठीक है, 3.125। देखिए आपका काम हो रहा है 3.125, कितना हो रहा है, यानी 6.25 का 50% बराबर 3.125। ठीक है, देखिए इतना आपका होगा, इतना नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे देखिए फिर निकालते हैं 3.125 का 50%। अब देखिए 3 का हम सीधे सीधे अब देखिए इसका भी निकालेंगे, 3.125 बटा 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 5 10। देखिए बच्चों 1.56, यानी इसका 1.5625, यानी 3.125 का 50% आपका कितना हो रहा है 1.5625। अगर 2 अंकों तक लिखते हैं 1.56 ही मानिए। ठीक है, या 6 कर सकते हैं आप, इसको नियर अबाउट 1.56 है तो 6 कर लीजिए। ठीक है,
कैलकुलेशन में आसानी 1.6 कर सकते हैं, 5 से ज्यादा है तो इसको 6 कर दीजिए, बढ़ा कर 4 छोड़ सकते हैं। अब देखिए अभी आपका एक, अब फिर आप जब करेंगे, देखिए बच्चों समझ में थोड़ा गणित समझिए, 1.6%, ठीक है, 1.6% का हम जब 50% करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना होगा, हो इतना नहीं होगा, इतना 50% होगा। अब 1.6 का 1.6/2, 2 8 16 यानी 0.8, ठीक है बच्चों। आप ये 0.8 होगा और 0.8 नहीं होगा, ये 50% 0.8 आएगा, इतना होगा, इतना नहीं होगा। तो देखिए बच्चों ये माइंड जो ये कैलकुलेशन, पावर ऑफ कैलकुलेशन और पावर ऑफ माइंड गेम जो इसमें है, आप जो आपके माइंड, जो आप मन से 100% नहीं करते हैं तो उस काम को करने के लिए कितनी बार लग जाता है। तो एक सिंपल सिंपल करिए, अगर आधे मन से करते हैं, अगर यहीं आप आ जाइए उसका, देखिए आप समझते हैं कि आधे मन से करेंगे तो अगली बार 2 बार में होगा, ऐसा नहीं, संभव नहीं है, 2 बार नहीं, कई बार लग जाते हैं। तो मित्रों ये समझिए, आप इस भूल नहीं करना चाहिए, इस काम, किसी भी काम को आप 100% मन से किए तो आपका कितना हो गया, एक बार में हो गया। लेकिन अगर आप 50% आधे मन से काम कर रहे हैं तो फिर आप देखिए कैलकुलेशन, 50 का आधा 50 करेंगे, 50 नहीं करेंगे, अब 50 का फिर दोबारा जब हम करेंगे तो फिर 50 में क्या उम्मीद, आप 100% करेंगे, 50 से भी कम करेंगे, लेकिन एवरेज हम मानते हैं, जब आपकी एवरेज क्षमता 50% है तो हम 50% की अगर एवरेज लेकर चलते हैं तो 50% का फिर आप 50 जो बचा 100 हो जाएगा, 50 का 50% करेंगे यानी 25%, जो 100 का 25 होगा, तो 50 का 25 करेंगे, 25 नहीं करेंगे, अब फिर यहाँ 25 हमारा 100 हो जाएगा, जो बचा वो 100 हो जाएगा, फिर से जब करना शुरू करेंगे ना तो 25 का 50% हम 12.5 करेंगे, 12.5 नहीं करेंगे, फिर हम जो 12.5 आपका है उस 100% बन गया, जब नया शुरुआत करेंगे तो फिर इसका 50 करेंगे, 6.25, ठीक है, फिर अब 6.25 नया शुरुआत करेंगे तो 6.25 का फिर 50% करेंगे, 50 नहीं करेंगे, 3.125, फिर ऐसे नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हमारा जो बचा है, शेष बचता है वो 100% हो जाएगा। तो 3.125 का हम 50% करेंगे, 50 नहीं करेंगे तो 5.1625 हो जाएगा बच्चों। देखिए इस तरह से इसको 1.6 नियर अबाउट लिख सकते हैं लगभग। तो अब देखिए जब नेक्स्ट टाइम करेंगे 1.6 हमारा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, इसका 50% करेंगे 50% और 0.8%। अब हम 0.8 के नीचे आ गए, इसको हमको नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। देखिए मोटा मोटा अगर आप देखें, अगर आप एक बार 100% मन से काम नहीं किए तो 100% किए तो एक बेस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी चूक कर देते हैं तो देख लीजिए, आधा अगर मन से करते हैं तो आप वही काम करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 बार में भी आपका चांस नहीं बन पा रहा है कि हो जाएगा। आप एवरेज अगर एक लेते हैं 50%, कभी अगर ज्यादा कर लिए तो आपका हो सकता है 7 बार जा रहा है आपका, अगर 50% कभी मन 50% ज्यादा कर लिए तो हो सकता है आपका 4-5 बार में, 5 बार में हो जाए, 6 बार में हो जाए। लेकिन अगर कहीं 50 से भी एवरेज नीचे गया तब बताइए, 7 के बजाय 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो मित्रों इस कैलकुलेशन को समझ में, उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो इस कैलकुलेशन को एक नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिपीट करिएगा, क्योंकि बहुत इसके पीछे बहुत सूक्ष्म जानकारी है। तो ऐसे हमारा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा समझिएगा और इसको बार बार रिपीट करके देखिए बच्चों। मित्रों आप लोग सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद ये कैलकुलेशन है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर समझ जाएंगे तो जिंदगी की गणित भी समझ में आ जाएगी। आइए किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर हमको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा,
और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का खाना है। तो देखिए अगर हमको बुलंदियों पे जाना है, ऊंचाइयों पे जाना है, तो उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो भी ऊंचाइयों पर गए हैं, बुलंदियों पर पहुंचे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो वर्तमान में प्रधानमंत्री, या भूत काल में ले लीजिए लाल बहादुर शास्त्री, और ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे महान विभूति दुनिया, अमेरिका के जो है राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, दक्षिण अफ्रीका के जो है नेल्सन मंडेला, ऐसे बहुत सारे महापुरुष जो बहुत ही निम्न स्तर से अपने जीवन में शिखर पर पहुंचे हुए हैं। तो मित्रों मेरा बताने का आपका उद्देश्य यही था कि आप बिना कुछ हार्ड वर्क किए कुछ बड़ी चीजें नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव करिए। यानी पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और पॉजिटिव विचार रखिए। आप नेगेटिव कभी मत करिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए, नेगेटिव लोगों के पास में मत रहिए, पॉजिटिव लोगों के पास रहिए, पॉजिटिव करिए। आप पॉजिटिविटी जब अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव होगा। इसलिए आपसे उम्मीद है बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग करिए और पॉजिटिव होइए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कृपया आप लोग हमारे चैनल को इजी मैथ क्लासेस 445 को सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। इससे हम मैथ से संबंधित वीडियो बनाते हैं और बीच बीच में जो जीएस के प्रश्न भी डालते रहते हैं। नमस्कार मित्रों।